हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 46 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 एमसीक्यूज को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इन लिंग्विस्टिक्स अ डैश एक्सप्रेशन इज कम्युनिकेशन विच serves to establish or maintain social relationship rather than to impart information। यानी कि भाषा विज्ञान में एक डैश अभिव्यक्ति संचार है जो सूचना प्रदान करने के बजाय सामाजिक संबंधों को स्थापित करने या बनाए रखने का कार्य करती है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से फ्रेंड्स वो एक्सप्रेशन है ऑप्शन बी, फैटिक एक्सप्रेशन। ये जो है भाषा विज्ञान में फैटिक एक्सप्रेशन यानी कि फैटिक अभिव्यक्ति संचार है जो सूचना प्रदान करने के बजाय सामाजिक संबंधों को स्थापित करने या बनाए रखने का कार्य करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम फैटिक एक्सप्रेशन के कॉमन एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो इसमें शामिल है स्माइलिंग, जेस्चरिंग, वेव करना, आंसर करना टेलीफोन में किस वर्ड के साथ, हेलो वर्ड के साथ, या फिर किसी को कहना हैव अ नाइस डे, डिस्कस करना वेदर किसके साथ, नए क्लाइंट के साथ, या फिर हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, लेट्स डू लंच समटाइम, आई एम सॉरी अबाउट योर लॉस, लेट मी नो इफ देयर्स एनीथिंग आई कैन डू, एटसेट्रा। ये सभी कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके, फैटिक एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्व का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था। वर्ल्ड का पहला रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इनमें से ऑप्शन ए नालंदा, यानी कि नालंदा विश्व का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 3 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉपुलर सॉफ्टवेयर और एप्स यूज्ड फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि इनमें से पॉपुलर सॉफ्टवेयर या फिर ऐप्स कौन से हैं जिनका यूज़ किया जाता है कंडक्ट करने के लिए जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उन्हें। नंबर 1 है बिग ब्लू बटन, नंबर 2 जूम, नंबर 3 कोहा, नंबर 4 गूगल मीट, नंबर 5 मूडल। फ्रेंड्स, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी कि कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट पर क्या है, बिग ब्लू बटन, सेकंड पर है जूम, नंबर 4 है गूगल मीट। ये तीनों क्या हैं, पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं या एप्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है कंडक्ट करने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस को। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बिग ब्लू बटन। बिग ब्लू बटन क्या है, एक ओपन सोर्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास जूम मीटिंग्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जूम। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे विकसित किया गया है जूम वीडियो कम्युनिकेशंस द्वारा, और फ्रेंड्स जूम की ओरिजिनली स्थापना की गई थी 2011 में। नेक्स्ट पर है हमारे पास गूगल मीट। गूगल मीट वीडियो कम्युनिकेशन सर्विस है जिसे डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है गूगल द्वारा। नेक्स्ट है कोहा। कोहा क्या है, एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जिसका यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड पब्लिक द्वारा, स्कूल और स्पेशल लाइब्रेरीज द्वारा। किस सिस्टम का, कोहा सिस्टम का। और लास्ट में हमारे पास है मूडल। मूडल क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, यानी कि नीचे जो है 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन अपॉइंटेड हंसा मेहता कमेटी इन 1962 टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने महिला शिक्षा में सुधार के उपाय सुझाने के लिए 1992 में हंसा मेहता समिति नियुक्त की। देन इसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सेकंड, साक्षर भारत इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि साक्षर भारत
भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई एक पहल है। नेक्स्ट है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है जो करेक्ट थी, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन ने अपॉइंट किया था हंसा मेहता कमेटी को कब, 1962 में, सजेस्ट करने के लिए मेजर्स को, उपायों को, किसके लिए, कि इम्प्रूव किया जा सके वुमेन एजुकेशन में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारे पास है सबसे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर रही है इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन में, वुमेन की कंडीशन में पूरे इंडिया में जोर दिया गया है वुमेन एजुकेशन पर और सोशो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक एम्पावरमेंट पर, सशक्तिकरण पर। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन को सेटअप किया गया था गवर्नमेंट द्वारा कब, मई 1958 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की चेयरमैनशिप के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए कि इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं वुमेन को सोसाइटी में। तो उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं, वो भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट थी, जहां पर स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या था कि साक्षर भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, पहल है, जिसे लॉन्च किया गया था जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था इस इनिशिएटिव को। और वो इनिशिएटिव कौन सा है, साक्षर भारत। इसके बाद फ्रेंड्स साक्षर भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और कौन से प्राइम मिनिस्टर द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा, क्रिएट करने के लिए लिटरेट सोसाइटी यानी कि एक साक्षर समाज को क्रिएट करने के लिए इस पहल को लॉन्च किया गया था। और किसके थ्रू लिटरेट करना था सोसाइटी को, कई जो है टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स के थ्रू, और किन के लिए था, जो नॉन लिटरेट हैं यानी कि जो निरक्षर हैं, जो गैर साक्षर हैं, और साथ साथ न्यू लिटरेट जो 15 साल या उससे ज़्यादा के हैं। न्यू लिटरेट यानी कि वो अडल्ट या फिर वो अडोलेंस यानी कि वो वयस्क या फिर किशोर जो हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और जो रहते हैं रूरल एरियाज़ में या फिर जो अर्बन स्लम्स हैं, जो शहरी झोपड़ियां हैं, वहाँ पर रहते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल नहीं कर सके, तो वो है न्यू लिटरेट। तो साक्षर भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है उसके अकॉर्डिंग जो है क्रिएट करना है एक लिटरेट सोसाइटी, किसके थ्रू, वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स के थ्रू। और किन के लिए है ये, नॉन लिटरेट और न्यू लिटरेट जो 15 साल या फिर उससे ज़्यादा एज के हैं। साक्षर भारत को लॉन्च किया गया था 8 सितंबर 2009 को, और इसे लॉन्च किया गया था एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देन इसके बाद फ्रेंड्स ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। और नेक्स्ट पॉइंट में साक्षर भारत मिशन को लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, किसके लिए, फीमेल लिटरेसी के लिए। और साथ ही साथ साक्षर भारत मिशन को लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, किसके लिए, फीमेल लिटरेसी के लिए यानी कि फीमेल साक्षरता के लिए, जिसका एम क्या था, रिड्यूस करना था फीमेल इलिटरेसी को, यानी कि रिड्यूस करना था, कम करना था महिला निरक्षरता को, और स्प्रेड करना था एजुकेशन को और अवेयरनेस को स्प्रेड करना था। जो मोस्ट रूरल पार्ट्स हैं नेशन के, वहाँ पर स्प्रेड करना था एजुकेशन को और अवेयरनेस को। इसके अलावा फ्रेंड्स हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले फीमेल लिटरेसी रेट 7.3 था कब, 1951 में। इसके बाद फ्रेंड्स 1971 में 18.7% था इंडियन वुमेन का लिटरेट, और एट द एंड ऑफ 2011 तो कितना अचीव किया, 65.46% फीमेल लिटरेसी रेट। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स सेंसस ऑफ इंडियन स्टेट्स 2011 जो रिवील करता है कि केरल जो है हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है कंट्री में, जिसका लिटरेसी रेट कितना है, 93.91%, और बिहार का सबसे कम लिटरेसी रेट है, और कितना है बिहार का लिटरेसी रेट, 63.82%। नेक्स्ट पॉइंट है रूरल फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, 58%,
अगर हम रूरल मेल से कंपेयर करें, और रूरल मेल्स यानी कि जो ग्रामीण पुरुष हैं उनका है 78%, और जबकि रूरल फीमेल लिटरेसी रेट कितना है 58%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन 1959 को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। कब? 1964 में, ताकि प्रिपेयर कर सके पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, गोल्स, प्रायोरिटीज़ किसके लिए? विकसित करने के लिए वुमेन एजुकेशन को। और दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1959 ने काम किया किसके लिए? गर्ल्स एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स 73rd और 74th अमेंडमेंट्स 1993 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन, आरक्षण प्रोवाइड करता है, सीट्स के लिए आरक्षण प्रदान करता है, लोकल बॉडीज़ में वुमेन के लिए पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में आरक्षण प्रदान करता है सीटों के लिए। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स 1993। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स 10th जो हमारा 5 ईयर प्लान है 2002 से लेकर 2007 तक सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था, जहां पर जिसका गोल क्या था कि एटलीस्ट जो है 5 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन हो हर एक बच्चे के लिए जो 14 साल की एज से नीचे हो। कब? 2007 में। देन इसके बाद जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान है, जिसे क्या कहा जाता है? इंडियाज़ एजुकेशनल प्लान बाय द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान है उसे इंडिया का एजुकेशनल प्लान भी कहा जाता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट है बच्चों के लिए, किस एज के? 6 से 14 साल के, और किसके अंडर मेंशन किया गया है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर इसे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल लिटरेसी मिशन। कब? 1988 में। इरेडिकेशन के लिए, उन्मूलन के लिए, ख़त्म करने के लिए अडल्ट इलिटरेसी को, यानी कि जो अडल्ट निरक्षरता है उसको ख़त्म करने के लिए 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है महिला समाख्या प्रोग्राम। इसे लॉन्च किया गया था 1988 में, और ये किसका रिजल्ट था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 का। और इसे क्रिएट किया गया था एम्पावर करने के लिए वुमेन को जो रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं और स्पेशली जो है सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए था महिला समाख्या प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, इन शॉर्ट NPEGEL। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था जुलाई 2003 में। और नेक्स्ट पर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, इन शॉर्ट KGBV, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। ये स्कीम को लॉन्च किया गया था जुलाई 2004 में, प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन गर्ल्स को प्राइमरी लेवल पर। और इसके बाद फ्रेंड्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम प्राइमरली जो है मुख्य तौर पर जो अंडर प्रिविलेज्ड यानी कि जिनके पास विशेष अधिकार नहीं होते हैं, और साथ साथ रूरल एरियाज़ यानी कि ग्रामीण जो इलाके हैं जहाँ पर लिटरेसी लेवल फीमेल्स का बहुत कम है, तो उनके लिए था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। और ये स्कूल सेटअप किए गए थे 100% रिजर्वेशन के साथ, जहाँ पर 75% रिजर्वेशन था बैकवर्ड क्लास के लिए और 25% BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन फीमेल्स के लिए। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट NDMA, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट इट इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, यानी कि यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जहां पर फ्रेंड्स स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट NDMA, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा। और करंट टाइम में जो है NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
इसकी अध्यक्षता की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा और इसमें जो है 9 अदर मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है NDMA किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। इसके बाद हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या था कि इट इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, यानी कि यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले NDMA को इस्टेब्लिश किया गया था किसके थ्रू? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, जिसे इनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कब? 23 दिसंबर 2005 को। NDMA का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और NDMA के 5 मेजर डिविजन्स हैं, 5 जो है मुख्य भाग हैं। सबसे पहले है पॉलिसी और प्लान्स, यानी कि नीति और योजनाएं बनाना, मिटिगेशन करना, न्यूनीकरण करना, ऑपरेशंस एंड कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि संचालन एवं संचार एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, और फाइनेंस यानी कि वित्त प्रोवाइड करना है। ये 5 मेजर डिविजन्स हैं NDMA के। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स, इंडिया डिज़ास्टर रिस्पांस समिट, ये कब हुआ था? 9 नवंबर 2017 को न्यू दिल्ली में। और ये समिट जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, मिलके ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट NDMA, और सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, इन दोनों के द्वारा जो है इस समिट को, कौन से समिट को? इंडिया डिज़ास्टर रिस्पांस समिट को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंडिया पहली कंट्री बन गया था जिसने साझेदारी की, पार्टनरशिप की फेसबुक के साथ डिज़ास्टर रिस्पांस पर। इसके बाद NDMA के अंडर जो है जो नेचुरल हैज़ार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? साइक्लोन यानी कि चक्रवात, सुनामी, हीट वेव, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, अर्बन फ्लड्स यानी कि शहरी बाढ़, फ्लड्स बाढ़, अर्थक्वेक्स, भूकंप एटसेट्रा, ये नेचुरल हैज़ार्ड्स किसके अंडर हैं? NDMA के अंडर। और मैन मेड हैज़ार्ड्स जैसे कि केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एटसेट्रा, ये जो मैन मेड हैज़ार्ड्स हैं जो मानव द्वारा जनित खतरा है, जोखिम है, ये भी अंडर है किसके? NDMA के। इसके अलावा फ्रेंड्स हम थोड़ा डिज़ास्टर के बारे में जान लेते हैं, आपदा के बारे में जान लेते हैं। डिज़ास्टर क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी इवेंट होता है जो अचानक होता है और जिसमें इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें लॉस होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का। तो ये क्या है? डिज़ास्टर यानी कि आपदा। डिज़ास्टर जो है 2 टाइप का हो सकता है, एक तो नेचुरल और दूसरा मैन मेड, यानी कि एक प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। सबसे पहले अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी, सुनामीज, फ्लड्स, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस और ड्रॉट्स यानी कि सूखा जो है, ये सभी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। और अगर हम मैन मेड डिज़ास्टर्स के बारे में बात करें तो ये ह्यूमन बींग्स की वजह से होती हैं। सम ऑफ द मैन मेड डिज़ास्टर्स आर, जैसे कि बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, टेररिज्म, वॉर और सिविल वॉर, लीकेज, पॉइजनस केमिकल्स का, जहरीले केमिकल्स का लीकेज होना, ब्रीच इन डैम्स, बांधों का टूटना, एयर और वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और एपिडेमिक्स यानी कि जो महामारी हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? मैन मेड डिज़ास्टर्स के। और इसके अलावा फ्रेंड्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन क्या होता है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि उपाय करना है सेफ्टी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। किसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए? लाइफ की और प्रॉपर्टी की। किससे? नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर से। जहां पर फ्रेंड्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के अंडर जो है प्रिपेयर रहना है, यानी कि आपदाओं के लिए तैयार रहना है, फाइट करना है डिज़ास्टर्स से इफेक्टिवली, यानी कि आपदाओं से प्रभावी ढंग से लड़ना है, इंश्योर करना है सेफ्टी लाइफ की ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स, यानी कि आपदाओं के दौरान जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और हेल्प करना है रीबिल्ड करने में सोसाइटी को डिज़ास्टर के बाद, यानी कि आपदा के बाद जो है समाज के पुनर्निर्माण में मदद करना है। तो ये किसके अंडर है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर, यानी कि आपदा प्रबंधन के अंडर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने 5 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 MCQs में से कितने MCQs को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।